वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान और आज पढ़ेंगे हम लोग मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो मानव नेत्र जो है वो कैमरे की भांति एक प्रकाशिक यंत्र हैं जिसके कुछ निम्नलिखित भाग हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले है दृढ़ पटल। ठीक है, यह परतों से बना एक सफ़ेद अपारदर्शक नेत्र की रक्षा हेतु नेत्र के गोले को ढके रहता है। उसके बाद है कॉर्निया, जो दृष्टिपटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शक होता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जिसको आइरिस कहा जाता है, और जो आइरिस है यही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली या परितारिका क्या होता है? तो आइरिस के बीच छोटे छिद्र को नेत्र की पुतली कहते हैं, और जो पुतली है वो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा जो है पुतली के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और पुतली के आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। कोराइड क्या होता है? श्वेत पर्त के निचले भाग को संबंधित अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको कोराइड कहते हैं। नेत्र लेंस आइरिस के पीछे जिलेटिन के समान प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, ये एक उत्तल लेंस होता है, और नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपनी स्थिति रेखा में रहता है जिसे पश्चमाभि मांसपेशियां कहते हैं। रेटिना तो कोराइड से संबंधित आँख के सबसे आंतरिक भाग में पुष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। इसी पर्दे पर शंकु एवं शलाका आकार की प्रकाश संवेदी लाखों कोशिकाएं होती हैं। जलीय कांच द्रव तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र और रेटिना के बीच में भी एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसको कांच द्रव कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जलीय द्रव और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कांच द्रव। फिर चलिए देख लेते हैं वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बहुत ही छोटा उल्टा वास्तविक। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा, वो भी उल्टा वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु होने पर वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सामान्य आकार का बनेगा लेकिन उल्टा और वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उल्टा वास्तविक बनेगा। फोकस पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा होगा, उल्टा वास्तविक होगा। और वहीं वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा एवं आभासी। इसमें देखिएगा, सिर्फ एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, प्रतिबिंब उसका दर्पण के पीछे बढ़े। फिर है प्रतिदीप्त पदार्थ देख लेते हैं और उत्पन्न पदार्थ का रंग देख लेते हैं। कैडमियम बोरेट गुलाबी प्रकाश, जिंक सिलिकेट हरे रंग का प्रकाश, मैग्नीशियम टंगस्टन हल्का नीले रंग का प्रकाश, जिंक बेरिलियम सिलिकेट पीला प्रकाश, मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम सिलिकेट इसका श्वेत प्रकाश। फिर है महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देख लीजिए। तो पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि हमेशा वास्तविक होती है। मनुष्यों में कॉर्निया प्रत्यारोपण को कभी भी शरीर द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि कॉर्निया में रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। परंतु जो है ये प्रकाशिक संचार प्रणाली है, इसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। फिर आगे बढ़ें तो अवतल दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और किसी बिंदु का प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब कभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो यह उल्टा होगा, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो यह सीधा होगा। और दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है, और सामान्य मानवीय आंख 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख लेती है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम या 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो इसकी आवृत्ति वही रहती है लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बढ़ जाता है।
सभी वस्तुएं अपने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। नियॉन गैस विसर्जन लैंप यानी डिस्चार्ज लैंप और ट्यूबों तथा प्रदीप्तों में नियॉन गैस जो है ये विसर्जन लैंप, ट्यूब तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। फिर है प्रकाश जो है ये दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी कण के समान तो कभी कभी तरंग के समान। तो प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि ये प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि और अन्य गुण जैसे आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, कॉम्पटन प्रभाव हुआ, इन सब की व्याख्या की जाती है प्रकाश को छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है ऐसा मान करके। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका, प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध हीरा दृश्य प्रकाश संचारित करता है, एक स्पष्ट रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है और तराशे गए हीरे में रंग अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, होलोग्राफी के बारे में देखें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का 3 आयामी चित्र बनाया जा सकता है। ठीक, सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेज़र प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। आगे है रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका। ठीक है, ये 3 विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरा और नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। रंगीन टीवी में लाल, हरा और नीला, ठीक है, ये 3 कलर। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं जो कि लाल, हरा और नीला होते हैं। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग पीला मैजेंटा का निर्माण होता है। प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, आँख की रेटिना परंपरागत कैमरे की तरह फिल्म की तरह कार्य करती है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है और ये दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक इसको ले जाती हैं। कैमरे का उपदासन कैमरे के द्वारक का क्षेत्रफल और समय पर निर्भर करता है। ठीक है, और सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। हेड मिरर का उपयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, गले की जांच करने के लिए किया जाता है जो एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो जब प्रकाश पर आपतित किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है तब प्रकाश परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णन कोण से दोगुना होता है। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। फिर है गहरे समुद्र में 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण में प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लैकर कोटिंग होती है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, और यही कारण होता है कि जो सीडी है वो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुषी रंग इसमें दिखाई देता है। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉडुलन यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। रोस्टर स्कैन का प्रयोग सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार
एकल तरंगदैर्घ्य किरणें जब किसी भी प्रकार पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त अंतर पर बहुत ही कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं, जिसको रमन किरणें कहते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है, और जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत दोनों पृष्ठों से परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण होता है। ठीक है, और मानव की आँख हरे रंग के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है और सुनने की दृढ़ता जो है वो 1/10 सेकंड होती है। लेज़र बीम अधिक मोनोक्रोमैटिक होती है। ठीक है, लेज़र बीम अधिक मोनोक्रोमैटिक होती है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य रहे। हमने मनुष्य के नेत्र के बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।